आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर्स एंड शेयर मार्केट। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज वेल एज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि कंपनी में शेयर्स ही तो होते हैं जिसके बारे में मैक्सिमम टाइम बात होती है, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए कंपनी एक कैपिटल है, हो सकता है कैपिटल 100 करोड़ हो, तो क्या एक इंसान के लिए पॉसिबल है 100 करोड़ लाना? नहीं ना। तो हम बेटर क्या करते हैं, इस कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स जो हम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं शेयर्स। मतलब कैपिटल के जब छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं तो वो होते हैं शेयर्स। इसको हम देख लेते हैं इन सिंपल वर्ड्स। अ शेयर इंडिकेट्स अ यूनिट ऑफ ओनरशिप। शेयर क्या इंडिकेट करता है? यूनिट ऑफ ओनरशिप। जब आपके पास जितने ज़्यादा शेयर्स रहेंगे कंपनी के, मान लीजिए आपके पास 50% है ABC कंपनी के, उतनी ज़्यादा आपकी उस कंपनी में ओनरशिप होगी। If you are a shareholder of a company, it implies that you as an investor hold a percentage of ownership of the issuing company। जो अभी मैंने पहले बोला कि जितने ज़्यादा शेयर्स आपके पास ABC कंपनी, XYZ कंपनी के होंगे, उतनी ज़्यादा आपकी ओनरशिप होगी। अब शेयर्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, उसको हम देखेंगे कौन से टाइप्स होते हैं शेयर के। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स देखते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स वो होते हैं, ना तो कोई फिक्स डिविडेंड मिलता है उन्हें। ऐसा हम उन्हें नहीं बोल सकते कि हर साल हर महीने आपको 10% डिविडेंड मिलेगा, नहीं। उनका कंप्लीट डिविडेंड किस पे डिपेंड होता है? प्रॉफिट पे। प्रॉफिट आए उसके बावजूद हम उन्हें मना कर दें कि डिविडेंड नहीं देंगे, सो डिविडेंड की कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं होती है व्हेन इट कम्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। नहीं देते हैं अगर हमारा मन नहीं करता है, तो कोई हमारे ऊपर ऑब्लिगेशंस नहीं होती कि हमें डिविडेंड देना ही देना है। बट व्हेन इट कम्स टू प्रेफरेंस शेयर, इनका एक फिक्स डिविडेंड रहता है। ये हमारे ऊपर ऑब्लिगेटरी रहता है, ये ऑब्लिगेशंस रहते हैं कि हमको एक फिक्स डिविडेंड देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट, ये तीनों का एक ही मतलब होता है कि जहाँ पर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो या बेच सकते हो। शेयर्स खरीदने का मतलब ये होता है कि आप किसी कंपनी में कुछ % ओनरशिप खरीद रहे हो, मतलब कि कुछ % उस कंपनी के मालिक बन रहे हो। यानी उस कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो कुछ % प्रॉफिट आपको भी मिलेगा, और अगर लॉस होगा तो कुछ % लॉस आपको भी सहना होगा। शेयर मार्केट की थोड़ी कुछ हिस्ट्री देखते हैं। शेयर मार्केट की शुरुआत आज से करीब 400 साल पहले हुई थी, यानी कि 1600 के टाइम पे, जो कि एक डच इंडिया कंपनी की थी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी वैसे एक डच इंडिया भी थी, जो कि आज के टाइम पे नीदरलैंड से है। उस ज़माने के टाइम पे लोग शिप्स के ज़रिए एक्सप्लोर करते थे। पूरी कंट्री का मैप, पूरी दुनिया का मैप डिस्कवर नहीं हुआ था, तो ये लोग अपनी शिप्स भेजते थे दूसरी कंट्री में ट्रेड करने के लिए। अब एक इंसान के पास तो इतने पैसे हुआ नहीं करते थे उस ज़माने में, तो उन लोगों ने क्या किया कि ओपनली ऑफ़र दिया लेमैन्स को कि आओ हमारे शिप में इन्वेस्ट करो, और जब भी ये दूसरी कंट्री, दूसरे नेशन से कुछ प्रॉफिट लेके आएगी तो उसका जो एंड पार्ट होगा उसमें से कुछ शेयर्स आपको भी मिलेंगे। उस टाइम पे ये इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की भी होता था शिप्स में, क्योंकि कभी कभी जो जहाज़ होते थे वो डूब जाते थे, या कभी लौट कर ही नहीं आते थे, गुम हो जाते थे, या लूट लिए जाते थे। तो इन्वेस्टर्स ने देखा कि ये काम बहुत रिस्की है, यहाँ पे एक जहाज़ में पैसा लगाने से अच्छा है 5-6 जहाज़ में लगाओ, क्योंकि कोई ना कोई तो लौट के आएगा जिससे कुछ इनकम होगी। एक जहाज़ में मल्टीपल लोगों के पास जाने लगा और मल्टीपल इन्वेस्टर्स हो गए। फिर एक तरीके से कहीं ना कहीं ये शेयर मार्केट बिल्ड हो गया और ओपनली बिडिंग होने लगी वहाँ के डॉक्स पे। डॉक्स वो जगह होती है जहाँ से शिप्स निकलती। देखते ही देखते ये सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता गया। जब कंपनीज़ के पास पैसा नहीं होता था तो आम लोग उस चीज़ की कमी फुलफ़िल कर देते थे और आम लोगों को उससे प्रॉफिट होता था। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और डच इंडिया कंपनी इतनी अमीर बन गई उस टाइम पे, और आज के टाइम पे फ्रेंड्स अपनी हर एक कंट्री के पास स्टॉक मार्केट है। हर एक कंट्री के पास स्टॉक मार्केट है और उस पर वो बहुत डिपेंड करता है। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहाँ पर कंपनीज़ के शेयर्स लोग खरीदते हैं और बेचते हैं। 2 टाइप की मार्केट में डिवाइड किया गया है स्टॉक एक्सचेंज को। फर्स्ट है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंड है सेकेंडरी मार्केट।
मार्केट वो है जहाँ पर कंपनीज आकर अपने शेयर्स को बेचती है। ये कंपनीज के ऊपर ही है कि वो क्या प्राइस रखे अपने शेयर्स का। हालांकि कुछ रेगुलेशंस होते हैं, बट कंपनी ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकती। ऑब्वियसली ये डिमांड पे डिपेंड होता है कि कितना प्राइस वहाँ पर लोग देने के लिए तैयार हैं कंपनीज के शेयर्स के लिए। अगर एक कंपनी की वैल्यू 1 लाख है, वो अपने 1 लाख शेयर्स बांटती है, 1 रुपये पर शेयर पे लोगों को ऑफ़र करती है। अब अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है तो लोग चाहते हैं मैं भी शेयर ख़रीदूँ, मैं भी शेयर ख़रीदूँ, तो ऑब्वियसली ये कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर्स के प्राइस बढ़ा देगी, ज़्यादा रखेगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कंपनी के हर एक शेयर की वैल्यू इक्वली होती है। हर कंपनी की, अगर कंपनी की 1 लाख वैल्यू शेयर्स ऑफ़र कर रही है तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 1 रुपये रख सकती है 1 लाख शेयर के, या 50 पैसा भी रख सकती है। अब फिर से ध्यान दीजिएगा कि कोई भी कंपनी कभी भी अपने पूरे शेयर्स नहीं इशू करती है। 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स उसके पास ही रहते हैं। जिस इंसान के पास 50% से ज़्यादा हो शेयर्स, तो वो ही डिसीज़न ले सकता है कंपनी के बारे में, तो वो ओनर हो जाते हैं कंपनी के। इसलिए जो कंपनी के फाउंडर्स होते हैं वो 50% से ज़्यादा शेयर्स अपने पास ही रखते हैं। अपने आप में शेयर्स को बेचते हैं और ख़रीदते हैं, शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं। प्राइमरी मार्केट में कंपनी ने प्राइस डिसाइड कर दिया था अपने शेयर्स का। सेकेंडरी मार्केट में कंपनी कुछ नहीं कर सकती। अब यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई को देखकर शेयर्स के रेट प्राइस ऊपर और नीचे होते रहते हैं। हर बड़ी कंट्री के पास अपना एक स्टॉक एक्सचेंज होता है। इंडिया में भी 2 फेमस स्टॉक एक्सचेंज है। फर्स्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें करीब 5400 कंपनीज रजिस्टर हैं, और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसमें 1700 कंपनीज रजिस्टर्ड है। अब अगर हमें इतनी सारी कंपनीज़ के शेयर्स देखने की उसके प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे, तो हम उसको कैसे मेज़र करेंगे? तो इसके लिए हमारे लिए एक मेजरमेंट बनाया गया है जिसको बोलते हैं सेंसेक्स एंड निफ्टी। अब इस सेंसेक्स एंड निफ्टी क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज़ का एक एवरेज ट्रेंड दिखाता है। सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज़ का एक एवरेज आउट, शेयर्स का एक एवरेज आउट करके एक दिखाता है कि ऊपर जा रहे हैं शेयर्स या नीचे जा रहे हैं। ऐसे ही हमारा निफ्टी भी है, नेशनल प्लस 50। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनीज़ के शेयर्स का क्या एवरेज चल रहा है उसका ट्रेंड दिखाता है। कंपनी को किसी स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर अपने शेयर्स बेचने हैं तो इसे कहेंगे पब्लिक लिस्टिंग कराना। कंपनी की अगर कोई कंपनी पहली बार शेयर्स बेच रही तो इसे कहेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO। पहली बार शेयर्स पब्लिक को ऑफ़र करना। ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे रजिस्ट्रेशन कराना बहुत इजी था, बट आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है। सोच के देखिए कि कोई भी अपनी फेक कंपनी बनाकर स्टॉक एक्सचेंज में बैठा है और बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है, देखो मेरी कंपनी में ऐसा हो रहा है, मेरी कंपनी की वैल्यू इतनी है। लोगों से झूठ बोल रहा है, लोगों ने उसमें पैसे इन्वेस्ट कर दिए और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर भाग जाएगा। फ्रेंड्स, इंडिया की हिस्ट्री में ऐसे बहुत से स्कैम देखे गए हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हर्षद मेहता स्कैम, सत्यम स्कैम। ये सब यही चीज़ें थी कि लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे लूटकर भाग जाना। धीरे धीरे जैसे स्कैम्स होते गए, वैसे वैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज को लगा कि हमें रूल्स और स्ट्रॉन्ग बनाने पड़ेंगे, स्कैम प्रूफ बनाने पड़ेंगे। रूल्स और स्ट्रॉन्ग बनाते गए, जिसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हो गए। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इन सब चीज़ों को देखती है कि कौन सी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया जा रहा है, क्या वो सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं। और अगर आपको आपकी कंपनी लिस्ट कराना है तो पहले आपको सेबी के नॉर्म्स को फुलफ़िल करना पड़ेगा, और वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। जैसे कि आपकी कंपनी की अकाउंटिंग पर काफ़ी चेक्स एंड बैलेंस, कम से कम 2 ऑडिटर ने आपकी कंपनी की अकाउंटिंग को चेक किया होना चाहिए। ये सारी प्रोसीजर को कम से कम 3 साल लग जाते हैं। 50 से ज़्यादा शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी में होने चाहिए अगर आपको पब्लिकली लिस्ट कराना है। तो जाओगे और आपके शेयर्स की कोई डिमांड नहीं होगी लोगों के बीच में, तो सेबी आपके शेयर्स को स्टॉक मार्केट से हटा भी सकता है। अब आप कैसे स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे उस डॉक पे बिडिंग होती थी, और इंटरनेट आने के पहले आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में जाके काम कराना होता था।
लेकिन इंटरनेट के आने के बाद से आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी, बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट। बैंक अकाउंट इसलिए कि आपको अपने पैसों की ज़रूरत होगी, ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए कि आप ट्रेडिंग कर सके, इन्वेस्ट कर सके, और डीमैट अकाउंट इसलिए जो स्टॉक्स आपने खरीदे हैं वो रख सके, स्टोर कर सके एक डिजिटल फॉर्म में। आजकल बैंक हमें 3-in-1 अकाउंट ऑफर करने लगी, जिसमें ये 3 सारे अकाउंट्स हों। हम जैसे इन्वेस्टर्स को कहेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स, तो हमको एक रिटेल इन्वेस्टर्स को ब्रोकर की ज़रूरत होती है। ब्रोकर वो इंसान होता है जो बायर और सेलर को एक साथ मिलाता है। अब हमारे लिए ब्रोकर हमारा बैंक भी हो सकता है, या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या कोई प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। जब आप ब्रोकर के थ्रू पैसे लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, तो इसे कहते हैं हम ब्रोकरेज रेट। ब्रोकरेज रेट बैंक्स ज़्यादातर चार्ज करते हैं 1%, लेकिन ये ज़्यादा हाई है, इतना नहीं होना चाहिए। आपको ऐसे, अगर आप सही से सर्च करें तो आपको ऐसे प्लेटफॉर्म भी मिलेंगे जो ब्रोकरेज रेट 0.05% या 0.1% दे रहे हो। ब्रोकरेज रेट उन लोगों के लिए ख़राब है जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ज़्यादा पैसा आपका इसमें ही चला जाएगा ब्रोकरेज रेट देने में। बट उन लोगों के लिए अच्छा है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक ही बारी पे करना पड़ेगा और फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते। फुली आप सबको ये टॉपिक समझा हो कि शेयर मार्केट क्या होती है और शेयर्स क्या होते हैं। आपको अगर कोई भी क्यूरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका आंसर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।